दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक जब भी बाहर जाते हैं तो देश के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। भारत जो है में विकास की गंगा बह रही है और भारतीयों का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ये वो नहीं कहते कि हमने जब से सत्ता संभाली है तब से देश में क्या किया है। क्या हम एक भी चीज़ ऐसी बना पाए हैं जिससे देशवासी गर्व करें। अगर देशवासी गर्व करेंगे तो इसका डंका तो पूरे विश्व में अपने आप ही बच जाएगा। लेकिन देशवासियों में नफरत फैलाने के अलावा देशवासियों में एक दूसरे के प्रति भेदभाव पैदा करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अजय टैनी, जिसके उपचार में आकर उसके बेटे ने आंदोलित किसानों के जत्थे पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसमें 4 आदमी मर गए। उसके बावजूद अजय टैनी को अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। दूसरा उदाहरण है कि मणिपुर में 3 मार्च से अव्यवस्था फैली हुई है। वहाँ पर कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन निकम्मा है और वहाँ से भी हमारे प्रधान सेवक ने मुख्यमंत्री को नहीं हटाया, जबकि कुकी और मैती दोनों का ही ये इल्ज़ाम था कि वहाँ जो आग लगाई गई है वो वहाँ के मुख्यमंत्री ने लगाई है। वहाँ जो फिरका परस्ती एक दूसरे के प्रति नफरत जगाई है, जो वहाँ पर स्त्रियों को अपमानित किया गया है, जो वहाँ चर्चे जलाए गए हैं, ये सारे कारनामे वहाँ के मुख्यमंत्री ने की वजह से हुए हैं। अब हरियाणा में के नूह में जिस तरह के दंगे हुए और जिस तरह से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, तो प्रशासन ने, शासन ने वहाँ पर बुलडोजर भेज करके लोगों के घर तोड़ दिए, उनको बेघर कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री से एक भी प्रश्न हमारे प्रधान सेवक ने या उसके गुंडे मुख्यमंत्री ने उसके गुंडे गृह मंत्री ने एक भी प्रश्न नहीं किया। गृह मंत्रालय के खिलाफ हजारों शिकायतें आई हैं, लेकिन क्या हमारे प्रधान सेवक ने गृह मंत्रालय से पूछताछ की है?
नहीं की है। तो ये तो आलम है देश में कि यहाँ पर पूरी तरह से कानून का शासन खत्म हो चुका है हमारे देश में। संविधान तार तार किया जा चुका है हमारे देश में। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय पर अनपढ़, गंवार, मूर्ख साधुओं को इकट्ठा करके और एक छड़ी को स्थापित करके जो इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, ये बताता है कि प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधान सेवक को संविधान की रंच मात्र भी कद्र नहीं है। अब ये हो रहा है कि थानों में मंदिरों की स्थापना हो रही है। क्या इस देश में, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं? मुसलमान नहीं रहते, बौद्ध नहीं रहते, सिख नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते? शासन को तो निरपेक्ष होना चाहिए। संविधान में कहा गया है कि हमारा संविधान या हमारा शासन धर्म निरपेक्ष होगा, यानी शासन के लिए सभी धर्म समान होंगे। वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, लेकिन उसका कोई धर्म नहीं होगा। इसका अर्थ है कि देश में एक धर्म विशेष का वर्चस्व नहीं होगा। सभी धर्म समान हैं, ये भावना शासन और प्रशासन में रहनी चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है देश के अंदर। अब तो दफ्तरों में भी हिंदू धर्मों के देवताओं की, भगवानों की तस्वीरें टंगने लगी हैं और थानों के अंदर मंदिर बनने लगे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक एक्स फौजी होने के नाते, कि फौज में अगर एक मंदिर होगा तो एक मस्जिद भी होगी, एक गुरुद्वारा भी होगा, एक चर्च भी होगा, ताकि जो भी सेना में हैं वो अपने आस्था के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार अपने इष्ट देव को मना सकें, प्रार्थना कर सकें। लेकिन थानों में मंदिरों की स्थापना, ये तो एक बहुत ही गलत परंपरा शासन के द्वारा डाली जा रही है। ये तो वही हुआ कि जैसा मुस्लिम शासन के समय होता था कि इस्लाम प्रमुख था, लेकिन ब्रिटिश शासन में ईसाईयत प्रमुख नहीं थी। ईसाई धर्मावलंबी होने के बावजूद अंग्रेजी शासन किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेता था, उसके लिए सभी समान थे। लेकिन हमारे देश में आज़ादी के बाद धीरे धीरे जो है
अंधविश्वास और पुराणपंथीपन पनपने लगा, और विशेष करके जब से मोदी सत्ता में आए हैं, जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो जिस मठ के महंत हैं वो गोरखनाथ बौद्ध परंपराओं के संत थे। इसीलिए जो वहाँ का महंत होता है उसे अपना सिर घुटवाना पड़ता है और वलकल वस्त्र पहनने पड़ते हैं। तो जो देश में इस समय हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शासन को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन न्यायपालिका क्यों चुप है, इस पर प्रश्न चिन्ह है। न्यायपालिका ये सब कुछ देखते समझते हुए भी कि देश में संविधान की उपेक्षा हो रही है, देश में संविधान तार तार किया जा रहा है, क्यों वो सरकारों को निर्देश नहीं देती कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, देश इस समय बहुत ही विकट काल से गुजर रहा है। ये हमारे देश को, हमारे लोगों को, हम सब को पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए ध्यान रखो, आपस में भाईचारा कायम रखो, एक दूसरे से नफरत मत पैदा करो, एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से मत देखो। जय भीम, नमो बुद्धाय।